Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 6 Mughal Empire Golden Age and Downfall from class 7th SS semester 2. Jalu family went on a tour to Delhi. Palak gave the album of snaps taken during the tour to her class teacher. He showed it to the students. One question was written under each picture. Looking at one of the pictures, student asked the teacher a question. Why is this lady in the picture pulling the chain of the bell? The teacher answered that this picture gives a glimpse of the system of justice during Jahangir's period. We will get information about different Mughal rulers today. तो जालू का परिवार दिल्ली के दौरे पर गया था। पलक ने दौरे के दौरान लिए गए स्नैप्स का एल्बम अपने क्लास टीचर को दिया। उन्होंने इसे बच्चों को दिखाया। हर एक चित्र के नीचे एक प्रश्न लिखा गया था। तस्वीरों में एक को देखकर बच्चों ने टीचर से एक सवाल पूछा। तस्वीर में ये महिला घंटी की एक ओर से रस्सी क्यों खींच रही है? शिक्षक ने उत्तर दिया कि यह चित्र जहांगीर के काल में न्याय की व्यवस्था की झलक देता है। आज विभिन्न मुगल शासकों के बारे में जानकारी हम इस चैप्टर के थ्रू प्राप्त करेंगे। After the death of Akbar, the most powerful and influential ruler of the Mughal dynasty, Jahangir ascended the throne of Delhi. The Mughal kingdom was extended far and wide during his period. There was peace in the state. After him, during Shah Jahan's reign, many monuments were built. Many of these were world-famous monuments of unparalleled magnificence. During his reign, the Mughal dynasty was stabilized. Later on, during Aurangzeb's rule, the empire extended, but it led to the fall of the empire too. अब मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ गए। उनके काल में मुगल साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक था। राज्य में शांति थी। उनके बाद शाहजहां के शासनकाल के दौरान कई स्मारक बनाए गए थे। इनमें से कई अतुलित भव्यता के विश्व प्रसिद्ध स्मारक थे। उनके शासनकाल के दौरान मुगल वंश को स्थिर किया गया था। बाद में औरंगजेब के शासन के दौरान साम्राज्य में विस्तार तो हुआ, लेकिन इसने साम्राज्य का पतन भी किया। लेट अस लर्न अबाउट सम मेजर इंसिडेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग जहांगीर शाह एंड औरंगजेब पीरियड। तो आइए जानें जहांगीर शाहजहां के दौरान कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में और औरंगजेब के काल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तस्वीर है, जिसे देखकर जो पलक है, जो जालू की जो फैमिली है, जो दिल्ली के टूर पे गई थी, और पलक के क्लास में बच्चों ने इस तस्वीर को देख के क्वेश्चन किया था। जहांगीर 1605 to 1627। After the demise of Akbar, his son Salim assumed the name of Jahangir, conquered of the world, and ascended the throne in 1605 CE। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जहांगीर की। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक रूल किया। अकबर की मौत के बाद उनके बेटे सलीम ने जहांगीर का नाम विश्व के विजेता के रूप में 1605 CE में मान लिया। प्रिंस खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम एंड सो जहांगीर इम्प्रिजन्ड हिम। राजकुमार खुसरो ने उनके खिलाफ विद्रोह किया और इसलिए जहांगीर ने उसे कैद कर लिया था। जहांगीर अक्यूज्ड सिख गुरु अर्जुन सिंह फॉर हेल्पिंग खुसरो एंड सो सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन सिंह पर खुसरो की मदद करने का आरोप लगाया और इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन, हॉकिंग एंड थॉमस रो विजिटेड इंडिया एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड सॉट परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान हॉकिंग और थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधियों के रूप में भारत का दौरा किया और भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। Jahangir's wife Noor Jahan was very beautiful and ambitious. Most of the administrative work of the empire was handled by her. जहांगीर की पत्नी नूर जहां बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी। साम्राज्य के अधिकांश प्रशासनिक कार्य उसके द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। नेक्स्ट इज शाहजहां 1627 to 1658। Shahjahan believed that agriculture is fundamental to the prosperity of a nation, so he gave primary importance to agriculture and continued with Akbar's land revenue system. He appointed honest and hard-working officers. तो शाहजहां ने 1627 से 1658 तक रूल किया। शाहजहां का मानना था कि कृषि एक राष्ट्र की समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसीलिए उन्होंने कृषि को प्राथमिक महत्व दिया और अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली के साथ जारी रखा। उन्होंने ईमानदार और मेहनती अधिकारी नियुक्त किए इस चीज़ के लिए। Shahjahan established a new city near Delhi and named it Shahjahanabad. He constructed many grand buildings there. तो शाहजहां ने दिल्ली के पास एक नया शहर स्थापित किया और उसका नाम शाहजहानाबाद रखा। उन्होंने वहाँ पर कई भव्य भवनों का निर्माण किया। In comparison to others, the Mughal Empire's income and revenue was more during शाहजहां reign. तो दूसरों की तुलना में मुगल साम्राज्य की आय और शाहजहां के शासनकाल में राजस्व अधिक था। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स लाइक द ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास इन द रेड फोर्ट, रंग महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली एट्सेट्रा। तो शाहजहां ने ताजमहल, दीवाने आम और दीवाने खास जैसे लाल किले, रंग महल, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि में विश्व प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट इज औरंगजेब 1658 to 1707. Aurangzeb's memory was extraordinarily sharp. He was well versed in the Arabic and Persian languages and had studied the Quran Sharif in detail. तो अभी हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। इन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया। औरंगजेब की याददाश्त असाधारण रूप से तेज थी। वह अरबी और फारसी भाषाओं के अच्छे जानकार थे और उन्होंने विस्तार से कुरान शरीफ का अध्ययन किया था। औरंगजेब डिसलाइक्ड आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग। तो औरंगजेब ने कला, संगीत और चित्रकला को नापसंद किया था, यानी कि उन्हें पसंद नहीं थी ये सारी चीज़ें। वीर दुर्गादास वेग्ड अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद औरंगजेब फॉर 25 years इन ऑर्डर टू फ्री मारवाड़। तो वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के साथ लंबे समय तक मारवाड़ को मुक्त करने के लिए लगभग 25 वर्षों तक उन्होंने उनके साथ युद्ध किया था। Aurangzeb also fought against the Shia states of Bijapur and Golconda in the south for 25 years. तो औरंगजेब ने बीजापुर के शिया राज्यों के खिलाफ और दक्षिण में गोलकोंडा में भी लगभग 25 सालों तक लड़ाई लड़ी थी। In Maharashtra, Shivaji established the Maratha kingdom in South India and had constant conflicts with Aurangzeb. तो महाराष्ट्र में शिवाजी ने दक्षिण भारत में मराठा राज्य की स्थापना की और औरंगजेब के साथ निरंतर संघर्ष किया। The Jats and Singhs too revolted against औरंगजेब। तो जाटों और सिखों ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। After knowing about some of the incidents that occurred during the rule of Mughal emperors Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb, now let us learn about their social life and administration. तो मुग़ल बादशाहों जैसे जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, औरंगज़ेब हैं, इनके शासन के दौरान हुई कुछ घटनाओं के बारे में जानने के बाद अब आइए उनके सामाजिक जीवन और प्रशासन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। द फर्स्ट इज सोशल लाइफ। Society was based on the feudal system during the Mughal era. The king and his courtiers led a life of pleasure and luxury. The emperors and amirs were fond of expensive clothes and jewelry. Abul Fazl has written that about 1,000 expensive garments used to be made for the emperor every year. During this time, Gujarati traders conducted business on a large scale and large volume of goods were imported and exported from the ports of Gujarat. Festivals were celebrated with a lot of pomp and grandeur. During Jahangir's reign, Dashera was celebrated in a grand manner. Foreigners did not have the right to take away wealth from India. तो अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक जीवन की, जो मुग़ल युग के दौरान जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में। तो मुग़ल युग के दौरान समाज सामंती व्यवस्था पर आधारित था। राजा और उसके दरबारियों ने भोग विलास का जीवन व्यतीत किया था। बादशाह और आमिर महंगे कपड़ों और गहनों के शौकीन थे। अबुल फजल ने लिखा है कि सम्राट के लिए हर साल लगभग 1000 महंगे वस्त्र बनते थे। इस समय के दौरान गुजराती व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर व्यापार किया और उन्हें बड़ी मात्रा में माल गुजरात के बंदरगाहों से आयात और निर्यात किया जाता था। त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे। जहांगीर के शासनकाल में दशहरा भव्य तरीके से मनाया जाता था। विदेशियों को भारत से धन छीनने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। We can know about the economic condition prevalent during the Mughal era from Abul Fazl's book. At that time, 55.5 rattle was equal to 1 man, that is old units of weight. Shawls from Lahore, daris from Fatehpur Sikri, cotton clothes from Gujarat and Dhaka's muslin were very famous and popular products.
Goods were exported and imported from Khambat, Surat, Bharuch and many ports of Bengal. Villages were self-reliant at that time. Villagers themselves produced most of the goods that they required. तो अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति की। अबुल फजल की किताब से मुग़ल काल के दौरान प्रचलित आर्थिक स्थिति के बारे में हम जान सकते हैं। उस समय 55.5 रेटल एक आदमी के बराबर माना जाता था। रेटल का मतलब होता है वजन की पुरानी इकाई। लाहौर की शॉल, फतेहपुर सिकरी की दरी, गुजरात की सूती कपड़े और ढाका की मलमल बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय उत्पाद थे। खंबात, सूरत, भरूच और बंगाल के कई बंदरगाहों में माल का निर्यात और आयात किया जाता था। उस समय गांव आत्मनिर्भर थे। ग्रामीणों ने स्वयं उन अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन किया जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। So till here, in our next video, we'll continue the chapter. Bye bye.